हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस ट्यूटोरियल। एसजीटी मैथ्स की क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का लास्ट वीडियो है ये, जिसके अंदर आपको 3 सम्स मिलने वाले हैं। वो भी कौन से, मैं आपको बता दूं। एक्सरसाइज 4.4 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 3 सम्स मिल रहे हैं। नोट्स की बात करें तो नोट्स में भी 3 सम्स बचे हैं, 61, 62, 63। पढ़ने में हमें ऐसा लगेगा कि शायद ये वर्ड प्रॉब्लम है, लेकिन ये वर्ड प्रॉब्लम होते हुए भी हमें कंडीशन चेक करनी है कि इनके जो डी है वो रियल है या नो रियल है। तो कंडीशन हमेशा ऐसी होगी जैसा लैंग्वेज में दिया हुआ है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन, मतलब ये क्या संभावित है, क्या ये रेक्टेंगल बन रहा है या नहीं बन रहा है। रेक्टेंगल बन रहा है तो क्वाड्रेटिक बनने के बाद जो रूट्स आ रहे हैं वो रियल है या नहीं, नो रियल होते हैं तो हम सॉल्व नहीं करते। तो ऐसी कंडीशन चेक करनी है। तो शुरू करते हैं इन सम्स को। 3 सम्स हैं और इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए सुनिए। तो क्वेश्चन में जैसा जैसा बोला है हम वैसा वैसा करते जाएंगे। कभी कभी डी आएगा, मतलब कभी कभी क्वाड्रेटिक प्रॉपर बनेगी तो डी रियल आएगा, कभी कभी नहीं आएगा, कभी कभी नो रियल भी आएगा। 3 सम्स हमें ऐसा ही कुछ सिखाएंगे, किसी में आएगा किसी में नहीं आएगा। तो शुरू करते हैं। चलिए देखिए। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब एक रेक्टेंगल मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इट्स ट्वाइस विद इट्स ब्रेथ एंड द एरिया ऑफ द 800 मीटर्स का जो एरिया है वो 800 है। इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमें लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी है। लेंथ ब्रेथ तो हम तब फाइंड करेंगे ना जब हमारे पास x प्रॉपर आएगा या d निकलेगा तो सॉल्व होगा या नहीं। चलिए देखते हैं। तो जैसा भी वो कहते जाते हैं वैसा हम कर रहे हैं। तो हम सॉल्यूशन जब शुरू कर रहे हैं तो हम सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। तो उन्होंने बोला है जो लेंथ है वो हमारी ब्रेथ से ट्वाइस है। तो हम सबसे पहले लेट करते हैं। लेट द ब्रेथ जो है वो कितनी है, x मीटर, और हमारी जो लेंथ है वो 2x मीटर। ठीक है, ये इससे डबल है। इन्होंने एरिया गिवन दिया है। किसका एरिया दिया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है। बहुत छोटा समय आपको हाल समझ में आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिया है वो उन्होंने दिया है टोटल 800 मीटर। और वैसे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ होता है कि नहीं होता है। तो हमने क्या किया, लेंथ को रखा 2x, ब्रेथ को रखा x, तो ये डबल x कर हो गया, 800 हो गया। हमने 2 को डिवाइड कर दिया, 800 में 2 का डिवाइड, तो आप देख रहे हो 400 आ गया। क्वाड्रेटिक जैसा पार्ट तो बन गया। एक्स स्क्वायर हम रूट लगा देते हैं 400 पे, तो हम जब देखेंगे कि प्लस माइनस से 20 मीटर आ जाएगा और जो ये x है वो नेगेटिव 20 को हम रिजेक्ट कर देंगे। तो हम जब रिजेक्ट करेंगे तो केवल x की 20 वैलिड करेंगे और ये तो हमारी आ गई। आप देखेंगे ब्रेथ आ गई, लेकिन जो लेंथ होगी वो लेंथ आएगी 2 × 20 मतलब 40 मीटर। तो हम ग्राफ में ये भी चेक कर लेते हैं। 40 ब्रेथ आ गई, लेंथ आ गई और ब्रेथ आ गई 20, तो इसका एरिया भी 800 होगा। सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये एक सम है जिसके अंदर कंडीशन हमने चेक करी थी, कंडीशन हमारी ट्रू फॉलो हुई है और आंसर भी आ गया। एक सम तो ये है। तो ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 एनसीईआरटी का और 61 नोट्स का। ठीक है ना। एक तो क्वेश्चन ये है, एक और की बात करते हैं, उसमें कैसा डी आता है देखते हैं। इसका तो डी रियल है, पॉजिटिव था और रियल था। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपने सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 है जो, और नोट्स में हमारा क्वेश्चन नंबर 60 ये 2 है। यहाँ की लैंग्वेज में यही बोला हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ये जो लैंग्वेज दे रखी है पॉसिबल है? तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक का होना, प्रॉपर डी रियल होना, ये देखा जाता है। तो शुरू करते हैं। तो इन्होंने बोला हुआ है सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं, हम देखते हैं। तो बोला है आगे, सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड। 2 फ्रेंड की एज का सम 20 हो, लेकिन 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रेजेंट एज ऑफ देयर एजेस, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस ईयर्स वाज 48। मतलब 4 साल पहले, 4 ईयर अगो, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज ईयर्स वाज 48। तो 4 साल पहले इनकी एज का प्रोडक्ट जो करें तो 48 आ रहा है या नहीं। चलिए देखते हैं। क्वाड्रेटिक सही बनेगी तो हम वैलिड करेंगे, नहीं तो नहीं। यहाँ तो आराम से सॉल्व हो गया था क्योंकि नॉर्मल सॉल्व होते हुए 2x और x का प्रोडक्ट हो गया। तो ये तो कंडीशन फॉलो हो रही थी। यहाँ देखते हैं। चलिए तो सॉल्व करते हैं। इसमें शुरुआत हमने करी
तो पहले तो हमने लेट किया, लेट द एज ऑफ टू फ्रेंड्स, दोनों की एज है, दोनों की एज का सम 20 है, तो एक की एज हम ले लेंगे एज ऑफ टू फ्रेंड, तो एक एज जो ए फ्रेंड है उसकी एज हम x ले लेते हैं, और जो बी फ्रेंड है उसको हम 20 माइनस एक्स ले लेते हैं। अब आप कहेंगे 20 माइनस एक्स क्यों ले रहे हैं, 20 माइनस एक्स ले रहे हैं यदि किसी की दोनों की एज का सम 20 है तो एक को एक्स में मानेंगे तो दूसरे से 20 माइनस एक्स ले सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो दोनों की एज आ गई। अब वो कह रहे हैं 4 ईयर अगो, तो नाउ 4 years ago, 4 साल पहले, तो हम ये बोलेंगे 4 साल पहले x जो a था उसकी एज हो जाएगी हमारी x माइनस 4, और जो b होगा उसकी हो जाएगी 20 में से 4 कर देंगे तो 16 माइनस x, 20 माइनस x में से 20 में से आप 4 कम करेंगे तो वो 16 माइनस। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, नाउ प्रोडक्ट, अब वो बोल रहे हैं इनका जो प्रोडक्ट है वो हो गया 48, नाउ प्रोडक्ट हुआ x माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48 करके देखते हैं। तो हमने प्रोडक्ट किया 16x, इसका ऐसे किया x स्क्वायर, इसका ऐसे किया 64 माइनस का इसका ऐसे किया प्लस का 4x इक्वल्स टू 48, ठीक है। फिर हमने सॉल्व किया, क्वाड्रेटिक तो बन चुकी है, अब प्रॉपर क्वाड्रेटिक बनी है या नहीं, तो x की पावर 2 पहले लिखेंगे, 16 और 4 ये 20 हो जाएंगे, और 64 है और 48 को भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है, पूरी इक्वेशन में माइनस इधर आगे है ना, तो हम प्रॉपर इक्वेशंस को सेट कर लेते हैं, इक्वेशन हम कॉमन वगैरह लेके बनाते हैं। तो हमने ये देखा कि माइनस कॉमन लिया तो एक्स की पावर 2 प्लस का 20 वो हो जाएगा माइनस का 20, देखते जाना, ठीक है। और जो 64 और 48 हैं वो ऐड करके कितने हो रहे हैं ना, उनको हम माइनस बाहर निकाल के, दोनों नेगेटिव है तो हम पॉजिटिव कर देंगे, और वो हो जाएंगे टोटल हमारे 112, ठीक है। 8 और 4 कैरी गया और 112 आगे, माइनस आगे बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस का 20 प्लस का 112 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हमारी क्वाड्रेटिक आगे बन गई। अब 20x यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो। अब इसको हम चेक करते हैं क्या ये इसका d सही है क्या, d रियल है क्या, d बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। और वैसे भी देखो c जो है पॉजिटिव में इतना बड़ा होके आंसर हमें किस तरह का देगा, तो हम जो हमारी जो इक्वेशन बन के आई है वो हमारा आंसर सही दे रही है या नहीं, ठीक है ना। तो हमने चेक किया तो b हमारा जो है माइनस का 20 है, उसका तो माइनस का 40 माइनस का 20 का 400 हो जाएगा, 4a1 है हमारा, और जो c है वो प्लस का 112 है। तो ये जब ऐसा सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 448 आ रहा है, बस वो नेगेटिव का 448 हुआ, ये 48 नेगेटिव आ गया। जब ये नेगेटिव आ गया तो हम ये कह देंगे नो रियल रूट्स, इसको सॉल्व नहीं करते। और जो नो रियल रूट्स की कंडीशन आ जाती है तो ये कंडीशन भी ट्रू नहीं है, ये पॉसिबल नहीं हो रही है, क्योंकि जो दो दोस्त होंगे उनकी एज का सम भले 20 हो, लेकिन उन 4 ईयर अगो जो प्रोडक्ट आ रहा है वो 48 नहीं हो रहा होगा, ऐसा होगा। कंडीशन कहीं ना कहीं कुछ रॉन्ग है। कहने का मतलब सम सही होता है, कंडीशन सॉल्व करते करते वो डी नेगेटिव आ जाता है, नो रियल कह देते हैं। हम लास्ट में ये और लिख देंगे कि गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल हो नहीं रही, ठीक है। ऐसा हम मना कर देंगे, नो रियल में द गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इतना लिख के छोड़ देंगे। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th हो गए। एक लास्ट बचा है, उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं, तो काम हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा और चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फिर से लास्ट क्वेश्चन में एक नई कंडीशन आ गई है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया जो है वो 400 मीटर स्क्वायर है। वहाँ एरिया 800 था, यहाँ एरिया 400 है, लेकिन यहाँ पेरीमीटर गिवन है 80। लेंथ ब्रेथ हमें फाइंड करने, तो लेंथ ब्रेथ फाइंड करने तो हमें लेट भी करने होंगे। तो शुरू करते हैं सॉल्व। जब शुरू करेंगे हम सॉल्यूशन में आएंगे तो हमने सबसे पहले हमने लेट कर लिया लेंथ और ब्रेथ। अब लेंथ और ब्रेथ लेट करें और पेरीमीटर 80 दिया हुआ है तो वो प्लेसिंग हम रख देंगे। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए कोशिश कर रहा हूँ
कि वेरिएबल जो है दो ले लिए जाए, एक लेंथ ले लिया जाए, एक के लिए ले लिया जाए, एक ब्रेथ के लिए ले लिया जाए। तो हम दो वेरिएबल ले रहा हूँ अभी तक मैं ना, पहली बार ऐसा हो रहा है, दो वेरिएबल यहाँ लेते नहीं है। वैसे हमने शुरुआत करी तो हमने बोल दिया लेट द लेंथ बी x मीटर और जो ब्रेथ है वो है y मीटर। अब हम यहाँ शुरू करेंगे, बट पेरीमीटर कितना दिया है, पेरीमीटर दिया है हमारा 2, पेरीमीटर उन्होंने दिया है 80 मीटर, ठीक है, ये गिवन है। और वैसे पेरीमीटर हमारा होता है 2l प्लस बी, 80 मीटर, 2 लेंथ x और ये y 80 मीटर, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 80। अब क्या है कि x प्लस वाई का जो ये जो 2 है वो हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो x प्लस वाई हमारा 40 मीटर आ गया। अब हम दो वेरिएबल्स की बजाय सिंगल वेरिएबल की बात करें तो हम दो केस में ले सकते हैं कि जब हम x और y ले रहे हैं तो x को हम ऐसा ले सकते हैं, माइनस में भी दिखा सकते हैं और डिवाइड में भी दिखा सकते हैं। x प्लस वाई 40 एक लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल की इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे जनरेट हो गई, लेकिन वो एरिया भी तो कह रहे हैं, तो एरिया होगा तो दोनों के लिए हम माइनस में भी रख सकते हैं और डिवाइड के फॉर्म में भी रख सकते हैं। कैसे आगे देखेंगे। तो आगे करने से पहले हम जब कैलकुलेशन लगाएं तो दोनों का हमें एक इक्वेशन तो ये बना दी हमें, यहाँ से अब हम पेरीमीटर की इक्वेशन बनाई थी, अब हम एक एरिया की तरफ जा रहे हैं। अब एरिया है हमारे पास 400, एरिया रेक्टेंगल का होता है लेंथ इनटू ब्रेथ 400। अब लेंथ को हमने x माना हुआ है, इसको y माना हुआ है, तो अब आप देखें डिवाइड के फॉर्म में करें तो ऐसे कर सकते हैं कि हम एक वेरिएबल को लेट कर देते हैं। तो मुझे ये y जो है हटाना है, तो मैंने इसको रख दिया y इक्वल्स टू 400 अपॉन x। ये वाली वैल्यू, ये जो सेकंड वाली आ गई, ये पुट हम करा देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। ऐसा रखने से आप देखेंगे कि x तो हमारा आ ही गया, y की जगह मैंने 400 अपॉन x रख दिया, ये 40 हो गया, ठीक है। अब क्वालिटी बन जाएगी, x नीचे आया, x का x से प्रोडक्ट करेंगे x स्क्वायर, ये 400 हमारे पास है, ये 40 ये ऊपर जाने वाला है। और जब आगे बढ़ेंगे तो जो इक्वेशन सॉल्व हो रही है वो यहाँ से हम आगे सॉल्व करा रहे हैं, यहाँ से तो हम आगे जब सॉल्व होगी इक्वेशन तो x की पावर 2 400 है, ये 40x हो जाएगा। और इक्वेशन जो जा रही है वो x स्क्वायर माइनस का 40x, यहाँ से इक्वेशन में यहाँ लेके 440x प्लस का 400 इक्वल्स टू 0। अब जब हम इक्वेशन सॉल्व करें तो 400 के ऐसे फैक्टर की 40 आ जाए तो स्प्लिटिंग भी हो रहा है 20x माइनस 20x के फॉर्म में। d इसका कैसा आ रहा है वो हम देखेंगे। अब उनको रेक्टेंगल चाहिए तो रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ अलग अलग होती हैं। अब हम यहाँ देखें, यदि हम d नहीं इसको सॉल्व नहीं करते, मान लें हम केवल d निकाल लें तो b स्क्वायर माइनस 4 इसी से क्या मिल रहा है, d b है 40, 4a1 है और c हमारा 400 है, तो d ये हमारा 1600 हो गया और ये भी 1600 हो गया, तो d हमारा 0 आ गया। जब d 0 आता है तो x और y दोनों के आंसर, मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों आंसर इक्वल आएंगे। इक्वल आने का मतलब लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो तो फिर वो रेक्टेंगल थोड़ी होगा, वो तो फिर स्क्वायर हो जाएगा। यही मेरे कहने का मतलब है कि जो एक बार आया नो रियल, एक बार आया रियल और एक बार आया d इक्वल टू 0, मतलब यहाँ पे कह सकते हैं 2 इक्वल रूट्स आ गए इसमें, है ना। तो 2 इक्वल रूट्स आ गए, कंडीशंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, है ना। वर्ड फॉर्म में इसमें पूरे आंसर नहीं आते, कंडीशंस बन के सॉल्व होते हैं, दोनों आंसर इक्वल आएंगे। जब ऐसा आ गया तो अब हमें फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, इसलिए मैं फॉर्मूले से आपको मिडिल स्प्लिट से ही सॉल्व करके दे रहा था। हमने तो यहाँ चेक कर लिया डी, अभी मिडिल स्प्लिट आसानी से हो रहे हैं तो फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं, फॉर्मूला लगाए हैं और प्रयास हमने डी के लिए कर दिया तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, तो x इक्वल्स टू माइनस का b हमारा माइनस माइनस 40 है, प्लस माइनस ये हमारे पास जो d आ रहा है वो 0 है, 0 है मतलब तो 1 है। ये x इक्वल्स टू आप देखेंगे प्लस का 40 और अपॉन 2, क्योंकि प्लस माइनस 0 से वो सेम ही आंसर आएगा। x इक्वल्स टू 20 अपॉन मतलब 40 अपॉन टू 20 और प्लस 0 करने पे भी, और x इक्वल्स टू 20 माइनस 0 करने पे भी, मतलब x इक्वल्स टू 20 और x इक्वल्स टू 20, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है ना। और दोनों इक्वल आ रहे हैं और इक्वेशन में x और y 40 था तो x 20 लेने पे y भी 20, वो वाला लेने पे भी तो 20, मतलब कहने का ये दोनों इक्वल ही आएंगे
और ये जो कंडीशन है वो फॉलो हो रही है या नहीं, इसका मतलब ये जो लेंथ है वो भी 20, ब्रेथ है वो भी 20, सो द सिचुएशन इज पॉसिबल, हम कह सकते हैं यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि हम लैंग्वेज वाइज जब ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो हमें पता होता है रेक्टेंगल और स्क्वायर की जो कंडीशंस होती है एक एक जगह पे जाके वो दोनों सेम भी पैरेललोग्राम के केसेस में वो सेम भी होते हैं। तो यहाँ जो है रेक्टेंगल बोला था लेकिन दोनों सेम आ गए तो दोनों इक्वल हैं, इस मतलब सॉल्व हो रहा है। यहाँ पे एक मतलब होता है डी जो है रियल होना चाहिए, रियल दोनों केस में होता है, डी इक्वल टू 0 में भी होता है और ग्रेटर देन में भी होता है और दोनों के कॉम्बिनेशन में भी होता है। ये डी टू इक्वल रूट्स हैं, अब वो इक्वल है तो वो रियल तो होंगे, तो वो रियल होने वाली कंडीशंस चेक करनी थी। इसी के साथ ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो रहा है। हमारी जो लिस्ट है वो 63 तक जो थी मैंने आपको पहले भी दिखाई है वो कंप्लीट हो गई है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। वर्ड फॉर्म नोट्स में ज़रूर मैंने दिए हैं 30% रिड्यूसिंग के साथ में, तो वो चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन ये है कि आ नहीं रहे हैं तो हम उसके फॉर्मेट को देख सकते हैं। बाकी सारे फॉर्मूले, कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बाकी सारी चीज़ें अपन ने कंप्लीट कर ली हैं। जो बोला है वो सारा काम इसमें कंप्लीट हो गया 63 सम्स के साथ में। चैप्टर कंप्लीट है, ऑल द बेस्ट, इनको जरूर कर लें। ये तीनों कंडीशन वाले क्वेश्चन है, वर्ड फॉर्म की कंडीशन में नहीं आते, चेक करने के लिए आते हैं। तो ये 63 तक कंप्लीट है, नोट्स में 63 तक हैं और एक्सरसाइज बुक के अकॉर्डिंग देखें तो 4.4 की एक्सरसाइज के 3, 4, 5 तीनों है। ऑल द बेस्ट, ये चैप्टर कंप्लीट है, आप इसको तैयार करें। मैं आपको MCQ और दे रहा हूँ तो आप उसकी प्रैक्टिस कर लें, फिर मुझे आंसर्स भेज दें सॉल्यूशन के साथ। फिर अपन नए पे काम करेंगे, जैसा आपने बोला है। सबको जो चॉइस है ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट।